द प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट कौन होता है, आज हम ये पढ़ेंगे प्रेजिडेंट कौन होता है। While the president prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. जो प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे देश का, प्रधानमंत्री जो है वो गवर्नमेंट का हेड है, मतलब सब सरकारों का हेड है, हर प्रदेश की सरकारों का हेड गवर्नमेंट प्रधानमंत्री है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है जैसे हेड ऑफ द स्टेट, वो सब स्टेट का मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट है उसका हेड तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट है उन सबका हेड प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट को सबसे ऊपर माना जाता है, उसका निर्णय भी अंतिम होता है, जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावर रखता है। इन पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ऑन नॉमिनल पावर्स। अपने प्रदेश में राजनीतिक सिस्टम में, अपनी राजनीतिक पद्धति के अंदर, उसमें क्या नीति के अंदर क्या मतलब जो हेड स्टेट होते हैं, जो स्टेट्स के हेड होते हैं वो अपनी नॉमिनल पावर्स को, मतलब नामांकित शक्तियाँ जो उनको मिलती हैं, पावर्स मिलती हैं, जो उनको मिलती हैं पावर, उन्हीं का उपयोग वो कर सकते हैं। नॉमिनल मीन्स नामांकित जो होती हैं, जो उनको दी गई होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। हाँ, एक सेरेमनी की तरह, एक सेरेमोनियल की तरह, एक लार्ज स्तर पर वो अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है। जैसे कि ब्रिटेन की महारानी आप जानते हो, उस चीज़ के फंक्शन पूरे देश में एक सेरेमनी की तरह माने जाते हैं। उनके फंक्शन, उनके कहा गई नीति, उनके निर्णय को एक देश में सेरेमनी की तरह मनाया जाता है। मतलब जैसे वो लोग इनकी बातें मानते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट की बातों को देश में माना जाता है एक सेरेमनी की तरह। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनल्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन सेरेमनी हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्टेट। प्रेसिडेंट के सुपरवाइज करता है, मतलब प्रेसिडेंट ये देख रेख करता है कि सारे देश के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, एक पोलिटिकल राजनीतिक संस्थाओं में अंदर, जो भी देश के अंदर राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें जो भी पोलिटिकल फंक्शंस हो रहे हैं वो सही तरह से हो सके, उनका सही तरह से संचालन किया जाए, नीतियों को सही तरह से लागू किया जाए, पूरे कार्य को एक फंक्शन की तरह या एक निर्णय की तरह दिया जा सके सही तरीके से, और जिसका जवाब भी, इसका लाभ सही हो सके और लोगों को स्टेट में पहुंचाया जाए। क्योंकि स्टेट का हेड हो तो स्टेट की तरह, स्टेट के लिए वो जवाबदेही है, उसका फर्ज है, उसका एक काम है कि वो सब निर्णयों को एक फंक्शन की तरह एक लागू करे, निर्णय देखे, लोगों का हित देखे, सारी पॉलिटिकल संस्थाओं का काम देखे, और उनका संचालन उन्हें किस तरह से लागू किया जा रहा है, उनका कार्य पूरी तरह से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखे। प्रेसिडेंट का काम है, ये वो देखता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट हर। प्रेसिडेंट को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर या लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, वो उसको चुनते हैं। A candidate standing for president's post has to get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. एक प्रेसिडेंट की सीट के लिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो उसको वोट की इलेक्शन में जीत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट की मेजोरिटी होनी चाहिए। मतलब कोई भी इंसान अगर प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त करने के लिए अपने को खड़ा करता है इलेक्शंस के अंदर एज ए प्रेसिडेंट, तो उसके पास इलेक्शंस के में वोट की मेजोरिटी होनी चाहिए। ये श्योर करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो देश में इंटायर नेशन को, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। पूरे राष्ट्र को की प्रस्तुति राष्ट्र में पूरा देश का देखरेख जो है वो प्रेसिडेंट करता है, तो ये बड़े जिम्मेदारी का काम है। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that prime minister can. इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई भी कार्य को डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट नहीं कर सकता जिस तरह के प्रधानमंत्री कर सकता है। This ensures that she remains only a nominal executive. मतलब अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए जैसे प्राइम मिनिस्टर ले सकता है, इस तरह की आज़ादी प्रेसिडेंट को नहीं है। ये श्योर करता है कि वो ही रिमेन्स ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, मतलब एक सिर्फ नामांकित कार्यकारी होता है जिसकी पावर्स कई मामलों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की तरह कार्य करता है और प्रधानमंत्री की पावर ज़्यादा है किसी जगह पर। द सेम इज ट्रू ऑफ द विन पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। If you casually read the constitution, you will think that there is nothing that she can do or not do. अगर आप संविधान में कहीं पढ़ते हो तो आपको ये मतलब पता चलता है कि कहीं भी कोई निर्णय ऐसा नहीं है जो प्रेसिडेंट देश में नहीं ले सकता है, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। हर तरह के निर्णय लेने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे जो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी सरकारी कार्य जो किए जाते हैं, जो भी वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। All laws and major policy decisions of the government are issued in her name.
जो भी लॉज होते हैं, जो नियम देश में लागू किए जाते हैं, या मेजर पॉलिसी डिसीजन, नीति निर्णय ले जाते हैं, बड़े बड़े नीति निर्णय, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट की देखरेख में या उनके अंडर ही लिए जाते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी सैंक्शन के बिना कोई भी निर्णय देश में लागू नहीं किया जाता। और मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑफ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स, अगर आप हमारे देश के नेता हैं, हमारे देश के विदेश मंत्री या कोई भी किसी बाहर के विदेश मंत्री से मिलते हैं, ये अपॉइंटमेंट, या अपने देश की स्टेट्स गवर्नमेंट की से अपॉइंटमेंट, या कोई विधानसभा के अंदर कोई भी चीज़ की अपॉइंटमेंट आपको मिलनी है, या बाहर के किसी राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट भी हो, तो तब भी वो प्रेसिडेंट की देखरेख में ही होती है। बाहर के अगर प्रधानमंत्री या बाहर के प्रेसिडेंट हमारे देश में आते हैं, तो प्रेसिडेंट के देखने में ही वो मीटिंग होगी, उनके बिना नहीं होगी। हर मीटिंग में, हर प्रेसिडेंट हर मीटिंग में, या कोई भी अपने देश की हो या बाहर के देशों से विदेश मंत्रियों से मीटिंग होती है, तो प्रेसिडेंट में शामिल होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। दिस इंक्लूड द अपॉइंटमेंट ऑफ, इनमें अपॉइंटमेंट कौन कौन सी होती है, अपॉइंटमेंट किस किस से होती है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, the president, judges of the Supreme Court and the High Court of the states, the governors of the states, the election commissioners, ambassadors to other countries, और देश के राजदूत, या वो हमारे देश में आते हैं या हम उनके देश में जाते हैं, तो प्रेसिडेंट उन मीटिंग में शामिल होते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट के जो मेयर्स होते हैं, हर स्टेट के, अपने देश के स्टेट के मेयर, उनसे मुलाकात करनी हो, उनसे मीटिंग करनी हो, तो अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट में शामिल होंगे। इसके अलावा ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड टू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट्स। सारे अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या जो एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं, मतलब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बिना कोई भी संधि नहीं होती। हर संधि में, हर एग्रीमेंट में, अपने देश की संधि हो या किसी देश की संधि हो, इंटरनेशनल मतलब विदेश का होता है, किसी भी देश के साथ संधि की जाती है, किसी बात की समझौता किया जाता है, कोई अबॉर्ड है या किसी चीज़ की या सिक्योरिटी या कोई चीज़ खरीदी जा रही है, कुछ भी है, तो उनमें प्रेसिडेंट के साइन होंगे। उनकी सहमति के बिना कोई भी संधि नहीं होगी। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्स के सुप्रीम कमांडर, सबसे बड़ी ताकत रखने वाले कमांडर कहलाते हैं प्रेसिडेंट। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स ओनली इन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर अब जो भी प्रेसिडेंट फैसला लेते हैं, वो खुद नहीं लेते, अपने देश की जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो मंत्रीगण की बैठक होती है, उनमें बैठकर सलाह करके ये संधियों पर जो भी है फैसला लेते हैं। मतलब कोई भी पावर्स को इस्तेमाल वो खुद नहीं करते हैं, वो मंत्रीगण के साथ बैठक में बैठकर मंत्रीगण के साथ सारी डिस्कशन किया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर, फिर वो फैसला लेते हैं। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। प्रेसिडेंट कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मंत्रीगण को, कि वो किसी भी एडवाइस को दें, या उसको सुधारें, या उसमें संशोधन करें, या उसको हम सलाह मांग सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। सिमिलरली, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to sign it. अगर कोई एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है, तो वो बाउंड नहीं होते इसके लिए, मानने के लिए। उसकी मर्जी है वो इस बाउंड को माने या ना माने, बिल को पास करें या ना करें। उनकी मर्जी नहीं होती तो वो इस बिल को दोबारा पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं। उनकी मंजूरी होती है तो ये बिल पास किया जाता है, कोई भी बिल, नहीं तो वो पार्लियामेंट को वापस कर देते हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा भेज देता है सेम टाइम पर, सेम हो, तो ये उन्होंने इस बिल को सिर्फ डिले कर सकते हैं, कुछ देर के लिए देरी कर सकते हैं उस निर्णय में, लेकिन वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं रिकॉन्सिलेशन के लिए, सुधार के लिए या कुछ बदलाव के लिए। लेकिन अगर वही पार्लियामेंट बिल अगेन भेजता है तो शी हैज़ टू साइन इट, उसे साइन करना पड़ता है। मतलब एक बार ये साइन को भेज सकते हैं पार्लियामेंट को वापस कि उसे साइन किया जाए या ना किया जाए, या उसे बदलाव किया जाए, संशोधन किया जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं, लेकिन दोबारा सेम बिल आने पर उन्हें साइन करना पड़ता है। सो ये मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू। मतलब क्या लगता है कि क्या वो सचमुच में कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, या सिर्फ एडवाइस पर चलते हैं? कैन शी डू एनीथिंग ऑन हेड कॉल? क्या खुद कुछ कर सकते हैं, या सिर्फ एडवाइस दी जाती है या बिल पास दिया जाता है, उनको मानना ही पड़ता है? शी इज बाउंडेड टू डू एट एवरीथिंग शी हैज़ टू। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी शुड डू ऑन अ राउंड। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। यस, एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करना। लोकसभा का समर्थन पाने के लिए
उनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना पड़ता है। कैसे व्यक्ति नियुक्त करना पड़ता है? अगर कोई पार्टी या कोalition किसी लोकसभा किसी मेजोरिटी को क्लियर कर देती है, निष्पक्ष क्लियर कर देती है, तो उसका समर्थन पाने के लिए वो एक प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, ताकि हमें लोकसभा का पूरा सपोर्ट मिल सके। लोकसभा का सपोर्ट हमें मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना पड़ता है। और अगर कोई पार्टी या कोalition उस पर नहीं कर रही है सपोर्ट, नहीं कोई मेजोरिटी को सपोर्ट किया उसने, तो लोकसभा का समर्थन पाने के लिए खुद निर्णय लेते हैं। और फिर एक ऐसा व्यक्ति अपना ओपिनियन के लिए, अपने एडवाइस अपने ओपिनियन के लिए द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, जो लोकसभा का पूरा समर्थन पा सके, इसलिए ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। इन सच केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। इस दौरान वो प्राइम मिनिस्टर को न्यूली अपॉइंटेड जो नवनियुक्त प्रधानमंत्री होते हैं उनको बोल सकते हैं कि पार्टी का समर्थन, लोकसभा का समर्थन स्पेसिफिक टाइम में, कुछ निश्चित काल में दिखाया जाए, शो किया जाए। मतलब कुछ कामों में वो बांधे हुए हैं, कुछ कामों में स्वतंत्र है। बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स उनका नाम है, देश की पूरी संधियाँ, इंटरनेशनल संधियाँ उनके नाम पर होंगी, सारी मीटिंग उनके नाम पर होगी, लेकिन वो सारे फैसले मीटिंग में बैठ कर लेंगे, सबकी सलाह से लेंगे। प्रधानमंत्री को चुनना उनका एक बड़ा काम है, एक जिम्मेदारी भी है और उनका हक भी है, उनका पावर भी है, उनका राइट है ये प्रधानमंत्री को चुनना, जो लोकसभा का समर्थन पाने के लिए चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री जिनके बिना उनके साइन के बिना कोई भी संधि या कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, उनका फाइनल डिसीजन होता है, हर काम में उनके साइन जरूरी होते हैं और हर बैठक में वो शामिल होते हैं। देश की हर मीटिंग में, चाहे विदेशी मीटिंग हो या विदेशी के साथ मीटिंग हो, वो शामिल होते हैं।